छत के लिए बहुत सारे लोग रूफिंग शीट का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो घर के लिए हो, शॉप के लिए हो, या फिर गोडाउन के लिए हो, या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग हो। ऐसे बहुत सारी जगह पर रूफिंग शीट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रूफिंग शीट के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, पर जनरली सीमेंट शीट और मेटल शीट इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। पर गर्मी के सीजन में ऐसे घरों के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ने लगता है, रूम के अंदर भी आपको बहुत ही गर्मी महसूस होने लगती है, जिस वजह से आप ऐसे घरों के अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। पर अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपके छत के ऊपर भले ही रूफिंग शीट डली हुई है, पर आप किस तरह से अपने घर का टेम्परेचर कम कर सकते हो कुछ आसान ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं रूफिंग शीट्स के बारे में। तो ये जो रूफिंग शीट्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनकी वजह से आपको घर के अंदर गर्मी महसूस नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले जो एस्बेस्टॉस शीट होते हैं, जिन्हें की सीमेंट शीट भी कहा जाता है, इनका अगर आप रूफिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो रेगुलर मेटल शीट की तुलना में इनके अंदर आपको गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होती है। अब यहाँ पर रूफिंग शीट में दूसरा टाइप आ जाता है, जो कि है पफ पैनल। ये जो रूफिंग शीट होते हैं, ये पॉलीयूरेथीन फोम से बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे थर्मल इंसुलेटर होते हैं। इनकी वजह से आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। हालांकि रेगुलर जो मेटल शीट्स होते हैं, इनकी तुलना में इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और सबसे आखिर में आते हैं प्लास्टिक रूफिंग शीट। और ये जो प्लास्टिक रूफिंग शीट है, इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपके सामने होता है। और अगर आप अपनी छत के लिए मेटल रूफिंग शीट का इस्तेमाल करने वाले हो, तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कोटेड रूफिंग शीट लेने वाले हो मेटल में, तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का हमेशा चुनाव करना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है वो धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है और इसकी वजह से आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। तो इस वजह से जब भी आप कोटेड शीट्स ले, तो वहां पर आपको व्हाइट कलर जरूर लेना चाहिए। अगर आपने छत के लिए ऑलरेडी मेटल रूफ लगवा लिया है पर उसका कलर व्हाइट नहीं है, तो आपके सामने रिफ्लेक्टिव पेंट एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। ये जो रिफ्लेक्टिव पेंट होते हैं, इनकी मदद से आपका जो रूफिंग शीट है उसके ऊपर आप एक व्हाइट कोट कर देते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि व्हाइट कलर धूप को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, इस तरह की व्हाइट कोटिंग आपको आपके रूफिंग शीट के ऊपर कर लेनी है, जिसकी वजह से आपका रूम का टेम्परेचर डेफिनेटली कम होने में मदद मिलेगी। ये जो व्हाइट कलर का ऑप्शन है, ये सबसे बढ़िया और सबसे कारगर माना जाता है टेम्परेचर को कम करने के लिए। ये है फॉल सीलिंग के रिलेटेड। अगर आप चाहते हो आपकी छत दिखने में खूबसूरत दिखाई दे और टेम्परेचर भी कम हो, तो इसके लिए आप जो है फॉल सीलिंग की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग, वुडन फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग, मेटल फॉल सीलिंग। इस तरह के फॉल सीलिंग में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनमें से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हो। अब ये जो सभी फॉल सीलिंग है, इनमें से मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हो। और रही बात पीवीसी फॉल सीलिंग की, तो मैं आपको उसका रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि उसके डिसएडवांटेज थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई ये सब महंगे ऑप्शन है, कोई सस्ता ऑप्शन नहीं है क्या? तो यहाँ पर एकदम आधी कीमत में आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है फॉल सीलिंग का, जो कि है सीमेंटेड टाइल फॉल सीलिंग, जो कि आपको 2x2 के टाइल फॉर्मेट में अवेलेबल है। और इसका कॉस्ट डायरेक्टली जो पीवीसी फॉल सीलिंग हो या फिर जिप्सम फॉल सीलिंग हो, उनसे डायरेक्टली आधा होता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, इस तरह की फॉल सीलिंग आप अपने घरों के अंदर, शॉप हो या फिर गोडाउन हो, ऐसी जगह पर कर सकते हो। अगर कोई 10x10 की रूम है, तो वहां पर इन शीट को लगवाने का खर्च आपको 4,500 रुपए तक आ सकता है, और इससे आपका रूम जो है वो भी अच्छा दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इससे भी कोई सस्ता ऑप्शन है या नहीं। तो जी हाँ, आपके सामने इससे भी एक सस्ता ऑप्शन आ जाता है फॉल सीलिंग में, जो कि लास्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है थर्माकोल की फॉल सीलिंग। अब बेसिकली इसमें होता यही कि लोग थर्माकोल के शीट्स को लेते हैं और उन्हें मेटल शीट को नीचे से चिपका देते हैं। इसकी मदद से भी रूम का टेम्परेचर कम होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है वेंटिलेशन। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने घर के अंदर वेंटिलेशन को मेंटेन रखते हो, तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर का टेम्परेचर कम होने में मदद मिलती है। तो इसके लिए कुछ सिंपल चीजें आपको करनी चाहिए, जैसे कि आपकी जो खिड़कियां हैं, उनमें से हवा का बहाव सही से होना चाहिए। जब आपके घर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उन खिड़कियों में से ये गर्म हवा जो है वो बाहर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर और एक चीज आप कर सकते हो जिसकी मदद से टेम्परेचर कम होने में मदद मिलेगी, वो होता है एग्जॉस्ट फैन। ये जो एग्जॉस्ट फैन है, ये अंदरूनी गर्म हवा को बाहर ढकेलने में मदद करता है। और यहाँ पर आप सीलिंग फैन के बजाय टेबल फैन का इस्तेमाल करेंगे या फिर वॉल माउंटेड फैन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो मेटल रूफिंग शीट होते हैं, यहाँ पर होता यह है कि जो छत की गर्म हवा है, उसे फैन जो है वो नीचे की तरफ ढकेलते हैं, जिससे कि और भी गर्मी महसूस होती है। तो इसके बजाय वॉल माउंटेड फैन अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपके घर के आसपास कुछ पेड़ पौधे हैं जिनकी छाव आपके रूफिंग शीट के ऊपर आ जाती है, तो ऐसे वक्त में आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। और कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जिनमें कि लोग अपने छत के ऊपर ग्रीन शेड नेट लगा देते हैं, या फिर कुछ लोग जो है अपने छत के ऊपर नारियल के जो पत्ते होते हैं उन्हें बिछा देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिनकी मदद से आप अपने घर का टेम्परेचर कम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी आइडिया
है जिनकी मदद से आप अपने घर का टेम्परेचर कम करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।